नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और कृषि के छात्र इसमें बेहद परेशान है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। क्योंकि एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों को देंगे, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। तो यकीनन मानिए, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप वही फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। और वही पढ़िए जो परीक्षा में आए। मेरे साथियों, वही पढ़िए जो परीक्षा में आए। ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल ना पढ़िए जो परीक्षा में ना पूछा जाए, या पिछले 6 महीने पहले हमने कहा था कि आपको ये पढ़ना, उसके बावजूद आप हिंदी, रीजनिंग ऐसी चीज़ों पे फोकस किए। मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एजीटीए 3446 पदों का अध्याचन आयोग के पास है। बहुत ज़्यादा उलटफेर होगा, 10-5 पद आगे पीछे हो सकते हैं, 30 पद आगे हो सकता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं होंगे। यानी 3446 का अध्याचन है। अब बहुत सारे लोग अपने तरीके से सिलेबस को पेश कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे साथियों, हिंदी की अगर चर्चा करें तो हिंदी बिल्कुल भी अभी अब ना पढ़िएगा, रीजनिंग बिल्कुल भी ना पढ़िएगा, जीएस जीके की बात करें, जीएस जीके की बात करें तो ना पढ़िएगा। क्योंकि आप ये तो पढ़ते आ रहे हो, कई सालों से आप लगातार तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैथ भी आपको अभी नहीं पढ़ना है, और एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत विशाल सिलेबस है, और पूरा सिलेबस तो पढ़ना नहीं है। क्योंकि पूरी बुक उठा के पढ़ डालिए तो ये सिलेक्शन का माध्यम नहीं है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कृषि विज्ञान की हम बात करें मेरे साथियों, कृषि विज्ञान की अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट रुके रहिए। अगर हम कृषि विज्ञान की बात करें, तो यहाँ एग्रीकल्चर तो पढ़ना है मेरे भाइयों, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपको यहाँ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी, सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है एग्रीकल्चर में, आपको सॉइल साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस करना, किस में करना है, मृदा विज्ञान में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मृदा विज्ञान में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आपको मृदा विज्ञान तैयार करना है। उसके बाद क्या तैयार करना है, एग्रोनॉमी तैयार करना है, और फिर आपको हार्टिकल्चर तैयार करना है। अगर हम बात करें मृदा विज्ञान में, तो मृदा विज्ञान में ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो आपको क्लियर करने होंगे। जैसे मिट्टी के घटक, क्या हो जाएगा मेरे साथियों, मिट्टी के घटक। और दूसरी टॉपिक आपको क्लियर करनी है, मिट्टी की समस्या। और तीसरी टॉपिक की अगर हम बात करें तो भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है, भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण। ये कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन एक अनुमानित लगा सकते हैं कि मृदा विज्ञान में पढ़ना होगा, तो मृदा विज्ञान में आप ज़्यादा फोकस करिए। ऐसे ही कृषि विज्ञान की परियोजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, तो कृषि विज्ञान की जितनी परियोजनाएं हैं, कृषि विज्ञान के संबंधित परियोजना यानी, और केंद्र सरकार जो भी करंट अफेयर की कृषि होती है, यानी एग्रीकल्चर की जो भी योजनाएं आती हैं, उसमें आपको प्रमुखता से फोकस करना है। और कृषि के छात्र बेहद परेशान है कि सर हम पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से, किस बुक का चुनाव करें। तो मेरे साथियों, एक बात मैं यकीनन कहना चाहूँगा कि बुक कोई भी खराब नहीं होती है, किताब कोई भी खराब नहीं हो। जो बुक आपके पास हो एग्रीकल्चर की, जो आपको लगे कि बहुत अच्छी है और आपके पास उपलब्ध हो, उसी बुक को आप पढ़िए, विधिवत तरीके से पढ़िए। किताबों को पढ़ने का मतलब ये होता तैयार करना। हमने आपसे कहा कि आप ये बुक आप पढ़ लीजिए, आपने उस बुक को 10 बार पढ़ लिया, 10 बार उस बुक को पढ़ लिया,
तैयार आपका कुछ नहीं, केवल पढ़ा। रामायण के तरीके से नहीं पढ़ना है कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन तैयार नहीं है। जितना पढ़िए उतना तैयार रहे। कबाड़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उतने पढ़ना है जितना। हाँ, एग्रीकल्चर में छोड़ना क्या है, एग्रीकल्चर में छोड़ना क्या है, अभी जब तक ऑफिशियल सिलेबस ना आ जाए तब तक आपको पशुपालन नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना है? पशुपालन तब तक नहीं पढ़ना, तब तक आप पशुपालन छोड़ दीजिए। जब तक सिलेबस ना आ जाए तब तक पशुपालन छोड़ दीजिए। सिलेबस आने के बाद आप पशुपालन पढ़िएगा, बाकी एग्रीकल्चर के सारी चीजें पढ़ते रहो, लेकिन पशुपालन अभी तब तक विराम कर दीजिएगा जब तक ऑफिशियल सिलेबस ना आ जाए। और हौसला बनाए रखिए, क्योंकि लड़ाई अगर लड़ी गई है, कोशिश की गई है विज्ञापन के लिए, तो सब कुछ पॉजिटिव रहा और आगे भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि रख हौसला, और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और थक हार करना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। ये आज से नहीं, मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, और वो वक्त आ गया है कि सफलता मिलेगी। माना उप सचिव महोदय अगस्त में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना विज्ञापन निकाल के जाएंगे, इतना आप निश्चिंत रहिएगा। और जैसे 906 की फाइल, 906 विद्यार्थियों की फाइल मेरे साथियों कृषि निर्देशालय को रिसीव हो जाती, तत्पश्चात हम आपको सूचित भी कर देंगे कि हाँ, कृषि निर्देशालय को ये फाइल सूचित मिल गई है। और उसके बाद क्या करना, क्या नहीं करना, किस तरीके से कोशिश करनी है कि अपना विज्ञापन बहुत जल्द ही प्रकाशित हो जाए, यानी जारी हो जाए। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है, और उतना आप तब तक पढ़िए। और कुछ टॉपिक आने वाले कुछ समय के बाद भी बता दिया जाएगा। मेरे साथियों, छोड़ना भी आपको है पशुपालन। छोड़ना क्या है मेरे साथियों? पशुपालन। तो पशुपालन अभी आप मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बताएंगे ये पूरा एग्रीकल्चर, भैया पूरा एग्रीकल्चर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पशुपालन अभी आप छोड़ दीजिए, सारी चीजें क्लियर करिए। सॉइल साइंस पहले क्लियर करिए। क्लियर करने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एसटी दीजिए, 100 नंबर का, 100 नंबर का एसटी दिए। आपने कहा सर मैंने इस बुक को तो बहुत बार पढ़ा, लेकिन आपका स्कोर क्या आ रहा, 50 नंबर भी नहीं आ रहा, तो कैसे आपने पढ़ाई की, 10 बार कैसे पढ़ाई, ये बताओ हमें थोड़ा। ऐसा नहीं, आप एसटी दीजिए, आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हल करिए, और आपका स्कोर 70 से 80 बने तब तो सेफ स्कोर मान सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर रहेगा, कट ऑफ तो जाएगा ही। विश्वविद्यालय के छात्र होंगे, डिग्री कॉलेज के छात्र होंगे, और जिसमें जितना दम होगा वो उतनी सीटें ले जाएगा। यहाँ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं, कौन सी डिग्रियां नहीं, ये मायने नहीं रखता है। मायने आपका परीक्षा हाल में बैठने के बाद आपकी योग्यता वहीं परखी जाएगी। इसलिए इस तरीके की परीक्षा करवाई जाती है कि आप डिग्री कॉलेज से हैं तो आप निराश हो गए कि भैया हम तो डिग्री कॉलेज से, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सबको एक मंच पे बैठाया जाता है, चाहे विश्वविद्यालय का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे वो ICAR से संबंधित हो, कहीं से भी वो हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम करके BSc किया हो या विदाउट एंट्रेंस एग्जाम BSc किया हो, लेकिन साथ में बैठ के समान कंपटीशन होगा तो वहाँ योग्यता आपकी परखी जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बिल्कुल एक बात कहेंगे कि नेगेटिव लोगों से जितनी आप दूरी बनाए रखिएगा उतने सफलता के आप नज़दीक रहेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि AGTA पैट 2022 से नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले चैनल पे हैं। कुछ लोग कहते हैं 2023 से आएगा। तो भैया इनकी बातों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पेट 2022 के पेट से, AGTA 2022 के पेट से ही आएगा। 3446 का जिक्र हमेशा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि अध्याचन आयोग के पास 3446 का ही है। कितना है? 3446 का अध्याचन है मेरे साथियों। तो आप धैर्य बनाइए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। हमने आपको बता दिया है कि आपको पशुपालन छोड़ के बाकी पूरी एग्रीकल्चर पढ़नी है। एग्रीकल्चर में एक और बात मैं कहूँगा, हमने आपको कुछ टॉपिक भी सॉइल साइंस से बता दिया है, और एग्रोनॉमी आपको भी पूरा पढ़ना है, हार्टिकल्चर भी पूरा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि AGTA संबंधित जानकारी यहीं से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।